एमीन 12th क्लास केमिस्ट्री, उसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडेक्स एग्जाम्पल 2। देखते प्रश्न में क्या पूछा है। अणु सूत्र C4H11 से प्राप्त विभिन्न समूह एमिनो की संरचना बनानी है। प्रभु सभी समूहों के आईपीएस से नाम लिखने, उनके बाद उन कौन कौन सा युग्म कौन सी समानता दर्शाता है ये बताना है। तो अपने पास स्पेस कम है तो एक बार अपन मोटा मोटा लिख लेते हैं। अपन क्या क्या पूछा है। C4H11 समावि बनाने। समावि का मतलब क्या है? ऐसे समानता क्या होती है? ऐसे यौगिक अणु सूत्र समानता की संख्या सूत्र क्या होती है? अलग अलग। ऐसे यौगिक आपस में तो क्या होता है? समावि यौगिक आइसोमेरिक कंपाउंड। और इस परिघटना क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म समावि क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म समावि। तो अपन से इससे कौन कौन से आइसोमर्स बन सकते हैं वो बनाने, और उसके बाद इसका आईपीएस नाम लिखना है। पहले आइसोमर्स बनाने अपन को, उसके बाद उनका आईपीएस नाम लिखना है, पीएससी नाम लिखना है। उसके बाद जो आइसोमर्स है वो कौन कौन सी आइसोमेरिज्म दर्शाते समानता दर्शाते हैं उसको अपन को बताना है। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ? रब कर रहा हूँ ताकि अपने पास स्पेस बना रहे। भाई प्रश्न आपने देख लिया होगा। तो एमीन है, तो अमीन से पहले अपन 3 पार्ट बनाएंगे। 3 पार्ट कैसे भाई? एक 1 डिग्री अमीन के लिए, एक 2 डिग्री के लिए, 3 डिग्री। इसको मैंने ऐसे बना दिया 1 डिग्री अमीन, ठीक। उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। ऐसा बनाना आप पहले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है, ताकि अपन को जो आइसोमर्स है उनको बनाने में क्या हो? आसानी हो। 4 कार्बन के अपने पास क्या? 4 कार्बन। 1 डिग्री अमीन बनाना तो बाकी आप ऐसे बना सकते हो। बाकी संयोजकता कार्बन से जो संयोजकता बाकी संयोजक किसी प्रयोग में हाइड्रोजन से 1 2 3 4 एन NH2 लगेगा यहाँ पे, ठीक है। आपको जानते हैं नाइट्रोजन 3 संयोजकता होती है, तो ये 1 डिग्री अमीन होगी, ठीक। कुछ इस प्रकार इसमें लिख सकता हूँ, ये भी क्या है? 1 डिग्री अमीन, ठीक। इस प्रकार लिख दिया मैंने, ये भी क्या है? 1 डिग्री अमीन। ये भी क्या है? 1 डिग्री अमीन। देखो कार्बन 4 ही होने चाहिए अपन, देखो C4H11 बाकी अब जो कार्बन से आप यहाँ क्या लगाओगे? हाइड्रोजन लगाओगे, आप खुद लगाओगे। उसके बाद NH2, भाई यहाँ पीछे क्या आएगा? NH2 CH3 भाई नाइट्रोजन की 3 से लगता है, हाइड्रोजन से पूरी भाई एक तो बन के 2 होगी, 2 हाइड्रोजन, इसमें आप CH3 आप लगाओगे, ठीक। ये तो क्या गया अपना 1 डिग्री अमीन, ठीक। कितने आइसोमर्स बना सकता है? तो अपन 1 डिग्री बना, अब 2 डिग्री बनाओ, उसका 2 डिग्री बनाओ भाई। ये क्या हो गया? 2 डिग्री। कार्बन देखते रहना, ठीक है। इसके बाद इसका इसके बाद ये 1 डिग्री का हो गया, ये 2 डिग्री हो गई, ये क्या है? अब 3 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, और ये क्या होगी? 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। अब अपने पास पूछा था वो कितने आइसोमर्स बन सकते हैं? आइसोमर्स होगी तो कितने होंगे अपने पास? आदर पेन यूज कर लेते ताकि उनकी रुचि बनी रहे। 3 4 5 6 7 और 8, ठीक। पहला प्रश्न तो अपन 3 प्रश्न पूछे थे, इसमें पहला प्रश्न तो ये था कि इनके आइसोमर्स बनाए। तो आइसोमर्स बना दिए अपने, 1 डिग्री में होगी, 2 डिग्री होगी, 3 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री यहाँ कार्बन की 4 श्रृंखला, फिर मैंने 3 कार्बन की श्रृंखला कर दी, ठीक है। एक कार्बन की श्रृंखला कम कर दी। उसके बाद भाई 2 डिग्री इनके दोनों की मैंने क्या बनाई? 4 कार्बन से 2 डिग्री बना दी। एक बार 3 डिग्री से 3 कार्बन से क्या बना दिया मैंने? 2 डिग्री। उसके बाद क्या हो गया? 3 डिग्री। अब देखो पहले तो कंप्लीट था आइसोमर्स बना, दूसरा इनका आईपीएससी नाम लिखना। दूसरा क्या था अपना? आईपीएससी नाम लिखना। क्या था भाई? आईपीएससी नाम लिखना। तो ये तो क्या हो गया? 1 2 3 4। तो क्या होगा? ब्यूटेनमीन। क्या है ये? ब्यूटेनमीन,
ब्यूटेन 1 एमीन भी बोल सकते हैं, ब्यूटेन एमीन एक साथ लिख दिया अपने, वो एक नंबर को है, उसको दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। जो बस संसार में एक ही है उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। 1 2 3 4 यहां लिखना आपको भाई एक नंबर से ब्यूटेन 2 एमीन, भाई एक नंबर है उसको आप एक साथ लिख सकते हो ब्यूटेन एमीन या ब्यूटेन 1 एमीन भी लिख सकते हो, दोनों से। उसके बाद 1 2 3 ये मैं कार्बन से खिलाओगे, इसको क्या लिखोगे आप, ऐसे ऐसे 2 मेथिल प्रोपेनेमीन या प्रोपेन 1 एमीन है ना, मैं एक साथ लिख रहा हूं प्रोपेनेमीन, ठीक है। उसके बाद इसमें ये अपने मेंशन खिलाओगी 1 2 और 3, तो क्या है 2 पे मेथिल प्रोपेन 2 एमीन, ये क्या उसका आईपीसी नाम हो गया। उसके बाद इसमें अपन ये लिया छोटे कार्बन वाले को नाइट्रोजन के साथ ले लिया छोटे श्रृंखला, तो एन मेथिल कितने बच गए मेथिल प्रो, तो एन मेथिल प्रोपेनेमीन, ठीक। उसके बाद दोनों तरफ समान कार्बन, दो कार्बन कोई सा भी ले सकते हैं आप, मैंने ये ले लिया, इसको क्या लिखा आपने एन, अब की बात क्या है एथिल और मेथिनेमीन, क्या है मेथिनेमीन, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो एक कार्बन ले लिया अपन, ठीक, इसको लिखो 1 2 और 3 एन मेथिल प्रोपेन 2 एमीन, ठीक, एक बच गया अपने पास। देखो भाई ये दोनों आ गए एक साथ, कम कार्बन ले लिए दोनों तरफ से, तो क्या लिखा अपने एन कॉमा एन, ठीक, एन डाई मेथिल, क्या लिखा एन नहीं लिखा आपको, मैं लिख रहा हूं एन डाई मेथिल एथेनेमीन, ये क्या हो गया इनके आईपीसी नाम, आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 2 प्रश्न अपने कंप्लीट हो गए, पहले इनके आइसोमर्स बनाना था और उसके बाद क्या लिखना था अपन को, इनका आईपीसी नाम लिखना था, आईपीसी नाम अपन ने लिख लिया। अब तीसरा था अपना कि भाई कौन कौन सी आइसोमर्स माना था दर्शाएगा, दर्शा रहे हैं कौन कौन से, तो ये अपन को बताना है। देखो भाई एक तो होता अपना फंक्शनल क्रियात्मक समान होता, क्या है क्रियात्मक समान होता फंक्शनल आइसोमर, ठीक है, क्रियात्मक समान होता जब कंपाउंड जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में, तो ये आपस में क्या है क्रियात्मक समान होता है सारे, डिग्री का डिफरेंस है तो वो आपस में क्या दर्शा रही होगी क्रियात्मक समान होता है, क्या दर्शा रहे, तो एक तो क्या है इसमें एफ आई का मतलब है फंक्शनल आइसोमर क्रियात्मक समान होता है, ठीक है, एक समान होता तो क्या होगी आइसोमर समान होता बताइए अपने को, ठीक है। दूसरी इसमें देखो यहाँ 4 कार्बन की है, 4 कार्बन के ब्यूटेनमीन हो गए, फिर 4 कार्बन से बना, 4 कार्बन से 3 बना दिया किसके भाई 4 कार्बन की श्रृंखला है या 3 कार्बन की एमीन है, तो श्रृंखला में क्या हो गया चेंजिंग हो गया, श्रृंखला में क्या हो गया चेंजिंग, तो यहाँ क्या दिख रहा है चेन आइसोमरिज्म, क्या दिख रहा है भाई चेन आइसोमरिज्म श्रृंखला समय होता है, श्रृंखला समय होता है, कौन कौन सी हो सकती है श्रृंखला समय होता, ब्यूटेन में 4 कार्बन की श्रृंखला है, ब्यूटेन 4 कार्बन और एक और, तो 1 और 3 किसमें है भाई चेन आइसोमर्स में है। उसके बाद ब्यूटेन 2 एमीन और 2 ये क्या है प्रोपेन 2 एमीन, मतलब 2 और 4 भी किसमें है चेन आइसोमरिज्म, किसमें है भाई चेन आइसोमरिज्म है, किसमें आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, चेन आइसोमरिज्म है दिख रहा है, किसमें है भाई चेन आइसोमरिज्म, ठीक है।
उसके बाद ठीक है चेन आइसोमेरिज्म होगी भाई। फंक्शनल क्रियात्मक समानता दो अपने को समानता बतानी थी। एक तो क्रियात्मक समानता बता दी अपने भाई 1 डिग्री सभी में डिग्री का डिफरेंट है तो क्रियात्मक समानता दर्शाएगा। एक 4 कार्बन से 3 कार्बन का एलिमेंट है तो चेन आइसोमेरिज्म हो गया। तो 1 और 3 1 और 3 2 और 4। अब है मध्यावता। एक होती है मध्यावता, एक आइसोमेरिज्म हो जाए मध्यावता। है ना मध्यावता आइसोमेरिज्म सब होता है ना मध्यावता होगी। अब देखो मध्यावता कौन कौन सी जगह पे मध्यावता वो दर्शाएगा क्रियात्मक समूह के दोनों तरफ जो एल्किल है वो क्या होगी अलग अलग होना चाहिए। देखो देखो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है 3 और इसमें 1। इधर में देखो 2 और 2 अलग अलग होगी ना। अब इसमें देखे अपन 3 और 1 5 और अगर 5 और 7 में देखे अपन तो एक तरफ 3 है एक तरफ क्या 1। इसमें 3 है एक है तो ये आपस में मध्यावता निर्देशांक दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो मध्यावता कौन कौन दर्शाएगा 5 और 6 5 और 6 5 और 6 ये मध्यावता दर्शाती है। ठीक भाई फंक्शनल क्रियात्मक समानता हो गया, चेन आइसोमेरिज्म हो गया, श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला में चेंजिंग होगी। उसके बाद मध्यावता दर्शाती। अब है एक पोजीशन क्रियात्मक समूह की स्थिति क्या करते हैं चेंज करते भाई 1 नंबर से 2 नंबर 2 नंबर से 3 नंबर तो वो कौन कहाँ दर्शाना। देखो क्रियात्मक समानता यहाँ 1 नंबर पे है या 2 नंबर पे है। ठीक क्रियात्मक क्या देख रहे हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म स्थिति समानता पोजीशन आइसोमेरिज्म स्थिति समानता। स्थिति में तो देखो 1 और 2 हो गया 1 और 2 ब्यूटेन 1 एमीन ब्यूटेन 2 एमीन जो NH2 है 1 नंबर पे है या 2 नंबर पे है। ठीक है इसमें देखा आपने 2 मेथिल प्रोपेनामीन मतलब जो क्रियात्मक समूह 1 नंबर पे है। इसमें देखा मैंने 2 मेथिल प्रोपेन 2 एमीन तो 3 और 4 भी किसमें है भाई पोजीशन आइसोमेरिज्म किसमें है पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये क्वेश्चन अपना या कंप्लीट देख सकते हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर भी समझ में ना आए तो वीडियो रिपीट का आपके पास क्या होता है ऑप्शन होता है। जिसको स्टूडेंट को अगर स्पीड धीरे लगे तो वो स्पीड बढ़ा के देख ले, जिसको स्पीड ज्यादा लगे तो स्पीड कम करके देख ले आपकी इच्छा। जो तो वीडियो जरा भी आपको हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।